हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिटी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने डेटा को एडिट कैसे करना है लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर, जो कि हमारे पास अवेलेबल है ASP.NET के अंदर। तो लिस्ट व्यू के बारे में ऑलरेडी मैंने एक ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड किया था कि डेटा को रिट्रीव कैसे करना है डेटाबेस में से और बाद में उसको डिस्प्ले कैसे करवाना है लिस्ट व्यू के अंदर। तो इसमें भी डिस्प्ले तो हमने करवाना ही करवाना है डेटाबेस में से रिट्रीव करके डेटा को लिस्ट व्यू के अंदर, मगर उसके साथ में हमने एक ऑप्शन आज यूज़ किया है, वो है एडिट डेटा। जैसे ये वाला मेरे पास कोई 1004 वाला रिकॉर्ड है लैपटॉप आईडी जिसकी है, उसको मैं अगर एडिट करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास लैपटॉप आईडी को छोड़ के बाकी तीन जो कॉलम्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 20,000 फिल कर देता हूँ और बाद में इसको अपडेट कर देता हूँ, तो ये देखिए जो मेरा डेटा है वो इस रिकॉर्ड का डेटा प्राइस है जो अपडेट हो चुका है। तो ऐसी ऑप्शन जो है आपको इनबिल्ट मिलती है, कोई भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारा कुछ अवेलेबल है ASP.NET के अंदर, बस आपने यूज़ क्या करना है लिस्ट व्यू कंट्रोल। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ से एक नया वेब फॉर्म ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे ऐड और उसके राइट क्लिक करना है अपने सोल्यूशन के ऊपर, उसके बाद में ऐड और बाद में न्यू आइटम। तो ये देखिए मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। तो इसमें से मैंने वेब फॉर्म सेलेक्ट करना है और बाद में वेब फॉर्म 1। तो आप यहाँ पे नेम अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, मगर मैं जो है डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो चलिए इसको ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जो मेरा नया वेब फॉर्म है वो आ चुका है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे जो डिज़ाइन है इसमें टूल बॉक्स में से आप कोई भी कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो यूज़ करेंगे हम वो है लेबल। तो लेबल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये हमारे वेब फॉर्म के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, वहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं हरिटी स्टडी हब। तो ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ पे जस्ट एक और लेबल, यहाँ वैसे ही टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं तो लेबल ले लेते हैं एक और। तो लेबल के टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे लिख देते हैं एडिट डेटा यूजिंग लिस्ट व्यू कंट्रोल इन ASP.NET। तो चलिए इसको और अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रोल है वो है लिस्ट व्यू कंट्रोल। तो चलिए यहाँ पे डेटा के अंदर जो है ये हमारे पास है लिस्ट व्यू कंट्रोल, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे वेब फॉर्म के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो अभी इसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन आपने नहीं करनी, सबसे पहले जो है हम डेटाबेस के साथ जो कनेक्टिविटी है वो करवाएंगे अपने वेब फॉर्म की। तो उसके लिए मैंने SQL डेटा सोर्स यूज़ करना है। ये एक कंट्रोल है जिसकी मदद के साथ आप SQL सर्वर के साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी करवा सकते हैं ASP.NET के अंदर। तो चलिए सबसे पहले अगर लिस्ट व्यू के बारे में आप थोड़ा बहुत थ्रेटिकली जानना चाहते हैं तो वो देख लें, आप रीड आउट कर लें इसको। ये ग्रिड व्यू की तरह काफ़ी फ्लेक्सिबल कंट्रोल है, इसके साथ डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट करवा सकते हैं, पेजिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और सॉर्टिंग भी कर सकते हैं डेटाबेस की। तो कह सकते हैं कि एक तरह का ये फुली जो है फ्लेक्सिबल डेटा बाउंड कंट्रोल है जो हमारे डेटा सोर्स के साथ काम करता है। मगर इसकी एक एडवांस प्रॉपर्टी है वो है कि ये पूरी की पूरी तरह टेम्पलेट ड्रिवन है। टेम्पलेट ड्रिवन का मतलब है कि आप इसको जैसे मर्जी जो है अपने अकॉर्डिंगली जो कस्टमाइजेशंस इसमें कर सकते हैं। तो इसको हम डेटा को नया डेटा इंसर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट व्यू कंट्रोल की ये एक एडवांटेज है। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि डेटाबेस कैसा मैंने जो है ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है वो आपको
मेरे पास एक एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस नाम का सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर है तो उसके साथ आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू काम करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो इसको ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसके थ्रू ईज़िली आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं और मतलब कि एसक्यूएल सर्वर के साथ जितने रिलेटेड वर्क हैं वो काफ़ी अच्छी तरह आप कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सीक्वल सर्वर का नेम है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हुआ है। तो चलिए इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे जो सर्वर के साथ है वो कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो चलिए आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ कि इस एग्ज़ाम्पल में मैंने कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। तो डेटाबेस का जो नेम है वो है लैपटॉप डेटाबेस। डेटाबेस जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उसका नेम है लैपटॉप डेटाबेस और उसके अंदर जो टेबल मैंने यूज़ किया है उसका नेम है लैपटॉप डिटेल। तो लैपटॉप डिटेल जो है उसका डिज़ाइन भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास जो है 4 कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर, लैपटॉप आईडी, लैपटॉप नेम, कंपनी नेम, प्राइस। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी आप एडिट वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने ASP.NET के अंदर किसी भी डेटा बाउंड कंट्रोल के अंदर, वो चाहे लिस्ट व्यू हो, चाहे ग्रिड व्यू हो, चाहे आपका कोई और कंट्रोल हो डेटा बाउंड वाला, तो आपको कोई ना कोई ऐसा कॉलम ज़रूर प्राइमरी की सेट करना पड़ेगा जिसकी हेल्प के साथ डेटा को अपडेट किया जा सके। तो ये मैंने प्राइमरी की जो सेट की हुई है वो है लैपटॉप आईडी। तो ये ज़रूर मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक प्राइमरी की ज़रूर सेट करनी है किसी कॉलम के अंदर जिसकी वैल्यूज़ जो हैं यूनिक हो। तो चलिए इसके अंदर जो डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये मैंने डेटा जो है ऑलरेडी एंटर कर रखा हुआ है, जस्ट 4 कॉलम ही हैं, ज़्यादा कॉलम नहीं मैंने यूज़ किए। तो चलिए अब ये तो आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं कि कैसे आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, कैसे आपने जो है टेबल क्रिएट करना है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर के रिलेटेड एक टॉपिक मैंने टॉप 20 एसक्यूएल क्वेरीज जो है डाला हुआ है चैनल के ऊपर। अगर आप मुझे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कमेंट करोगे तो ज़रूर अगर आप कमेंट करोगे तो ज़रूर मैं क्या कहते हैं कि आपको एक और वीडियो इसमें डाल दूँगा अपने चैनल के अंदर कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो अब जो हमारी कनेक्टिविटी है वो करवाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं करूँगा डेटा कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो इसमें से मैंने न्यू कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सर्वर का नेम लिखना है। तो सर्वर का नेम जो है विकास PC SQL एक्सप्रेस है। तो जो मैं ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है, इसलिए मुझे यूज़र नेम पासवर्ड फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है सर्वर का। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा जो डेटाबेस था वो था लैपटॉप डेटाबेस। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है कनेक्शन ओके। इसको नेक्स्ट कर देते हैं, फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब जो है वो हमारे पास जो है ये टेबल एक ही मैंने क्रिएट किया हुआ था, इसलिए लिस्ट में एक ही टेबल सेलेक्टेड है, तो एक ही टेबल रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे स्टार पे क्लिक डिफ़ॉल्ट ही रहने दें क्योंकि सारे कॉलम मुझे चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है डेटा को एडिट करवाने के लिए वो है एडवांस्ड के अंदर। तो यहाँ पे आपने ज़रूर इसको अनेबल करना है क्योंकि इसी के साथ ही आप डेटाबेस में जो है अपडेशंस, डिलीशंस या इंसर्शन कर सकते हैं। तो उसको अनेबल कर दिया मैंने, नेक्स्ट, और उसके बाद में फिनिश। तो ये देखिए बड़े इजी वे के साथ जो है विदाउट कोडिंग एसक्यूएल डेटा सोर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। तो चलिए लिस्ट व्यू को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एसक्यूएल डेटा सोर्स के साथ इसको सिलेक्ट कर दिया, बाद में इसको कॉन्फ़िगर किया,
तो मेरे पास जो है टेम्पलेट, कुछ टेम्पलेट बने बनाए हैं, जैसे लेआउट ये है, यहाँ से लेआउट मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और देख लेते हैं कौन सा हमने यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं टाइड ही रहने देता हूँ, यहाँ से कोई कर लेता हूँ एक आधा। तो ठीक है, यहाँ से हमने स्टाइल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है अनेबल एडिटिंग। तो उसको अनेबल कर देना है ताकि हमारे पास जो बटन शो हो जाए एडिट वाला। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो है मेरे पास जो है ऑटोमेटिकली जो लिस्ट व्यू है वो उसका लेआउट जो मैंने सेलेक्ट किया था बना बनाया वो आ चुका है। वैसे आपको मैं आगे भी बताऊंगा कई ट्यूटोरियल्स के अंदर कि यहाँ पे आप सोर्स कोड में जाकर इसका लेआउट के अंदर और चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट लेआउट ही रहने देता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी बने बनाए हैं ASP.NET के अंदर। तो चलिए इसके अंदर एक ऑप्शन है ग्रिड ग्रुप आइटम काउंट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कितने कॉलम हो, 2 कॉलम हो, 1 कॉलम हो या 3 कॉलम हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने आइटम काउंट यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो चलिए जो मेरा ये लिस्ट व्यू कंट्रोल है एडिट व्यू एडिट ऑप्शन के साथ वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट जो मेरा प्रोजेक्ट है रन हो चुका है, ये वाली एग्जांपल। तो चलिए किसी एक रिकॉर्ड को एडिट करके देख लेते हैं। तो 11011003 को एडिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेल इंक लिख देते हैं। तो चलिए इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये देखिए जो मेरा कंपनी का नेम है वो अपडेट हो चुका है। तो इसको भी एक बार एडिट करके देख लेते हैं। यहाँ में मैं 25,000 लिख देता हूँ इसकी प्राइस और इसको भी अपडेट कर देता हूँ। बड़े ही इजी वे के साथ ये भी जो है अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो है इनबिल्ट जो एडिट वाली ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं बड़े ही इजी वे के साथ लिस्ट व्यू कंट्रोल जो कि ASP.NET के अंदर अवेलेबल है उसमें। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट शेयर और इसको शेयर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया और प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आप वीडियोस ढूंढ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मैं यूट्यूब के ऊपर डेली कोई ना कोई प्रोग्राम जो है अपलोड करता रहता हूँ और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, आपको टीच करता हूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस सर्कल के ऊपर क्लिक कीजिए और अदर वीडियो लिंक के लिए इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।